वेरी गुड इवनिंग गाइस। अभी तो शाम के 6 बज गए। आज पूरा दिन मैंने आराम किया है। आई वॉज नॉट कीपिंग वेल और इसने भी बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ। इसने भी कुछ खास खाया नहीं। अभी जाके उसने छाछ पिया और डॉग फूड खाया अपना। आज हम दोनों के लिए खिचड़ी बनाई है। तो अभी मैं इसको बॉल खिलाने लेके जाऊंगी। आज मैंने इसका नया स्पाइक बॉल ऑर्डर किया है ब्लिंकिट से। सो वो उसके साथ खेलने जाऊंगी एंड थोड़ा वॉक करा दूंगी इसको। एंड दैट्स इट, नथिंग मच फॉर टुडे। हम दोनों आज रेस्ट करेंगे। चलो 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 के नाम पे इसको कुछ हो जाता है, देखो। चलो चलो। उसको समझ में नहीं आ रहा है किधर चलो। चलो। सो ये हो गया एक ग्रूमिंग मिस्टू का। और ये पर कॉम्बिंग सेशन में इसके होते ही इतने सारे बाल। इसके मैंने शिट होल से भी बाल काटे क्योंकि उसको पीछे पॉटी चिपक जाती है। सो इसीलिए वो पार्ट क्लीन रखने के लिए और इन्फेक्शन ना लगे उसके लिए वो ट्रिम करके रखती हूँ मैं। सो आई टेक जस्ट एक उसकी सीजर अलग से ही रखी हुई है मैंने। सो आई जस्ट ट्रिम इट केयरफुली कि उसकी स्किन ना आ जाए, वो सेंसिटिव होता है। इसलिए वो पार्ट काट के मैंने अभी उसके इतने सारे बाल निकाले हैं। इतने से फर्म है। ये लॉन्ग कोट भी नहीं है, इसको स्मॉल कोट ही बोलेंगे हम साइज़ में। फिर भी उसके इतने बाल आते हैं। डी टैंगल कॉम्ब है पर ये ज़रूरी है, नहीं तो फिर उसके बाल पूरे घर में पर्दों पे और हर जगह पे होते हैं। सो आई प्रेफर टू यूज़ इट डी टैंगल कॉम्ब एटलीस्ट आफ्टर एवरी 2 days, इन बिटवीन 2 days। तो उसका जो भी लूज हेयर होता है वो निकल जाता है अच्छे से। और ये छाछ रेडी है। अभी मैं जाऊंगी स्ट्रीट डॉग्स को देने हीलिंग के साथ। कि हर कोई रोटी देता है, बिस्किट देगा। बिस्किट तो ज़रा भी नहीं देना चाहिए डॉग्स को। इट्स नॉट गुड। ठीक है, स्ट्रीट डॉग है यानी खाना मिलने के बहाने कुछ भी दे देते हैं, बट दे आर नॉट सपोज टू गिव बिस्किट्स। रोटी फिर भी ठीक है, चलो लॉन्ग रन में वो भी ठीक नहीं उनके गट के लिए। पर मैं देती हूँ कीबिल, जो होते हैं डॉग फूड, उनको बहुत पसंद है, दे वो क्रेज़ी। और देती हूँ छाछ गर्मी में। अभी भी बारिश शुरू नहीं हुई है इसलिए मैं वापस से दही मंगाया, छाछ बनाई है। और अभी मैं इसको देने जाऊँगी क्योंकि कल नहीं जा पाई थी मैं और आज भी तबीयत ठीक नहीं थी। पर अभी पता नहीं मेरा मन नहीं चल रहा है कि आज भी स्किप करूँ, इसलिए हाथ में देने जा रही हूँ अभी। ऑल्सो मैं जब ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर करती हूँ तो आई सेव दिस कंटेनर। कभी कुछ फ़िश की आइटम मंगा ली तो दे गिव इट इन दिस कंटेनर। उसका मैंने लिड कट कर दिया है। सो ये बहुत काम आता है मुझे। एटलीस्ट फॉर वन टाइम यूज़ इट्स वेरी यूज़फुल, क्योंकि बाद में तो कचरे वाले जो आते हैं वो उठा के ले जाते हैं। इसलिए मैं इकट्ठा करके रखती हूँ। ऑल्सो मैंने अमेज़ोन से डिस्पोजेबल इको फ्रेंडली बाउल्स मंगा के रखे हैं जिसमें मैं दे पाऊँ। सो या स्मॉल स्मॉल थिंग्स ये जो है मैं अपने फ्रिज के लिए यूज़ नहीं करती। आई ऑर्डर द कंटेनर्स, मैं वही यूज़ करती हूँ। आई डोंट यूज़ दिस डिस्पोजेबल, मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब। सो
दिस वन आई यूटिलाइज टू फीड डॉग्स, वो भी लिक्विड आइटम। कीबल तो मैं पेपर पे ही बिछा के उसमें डाल देती हूँ, तो 2-3 डॉग्स तो आराम से खा सकते हैं। Yummy. सभी मैं आ गई हूँ घर पे। आते ही इस भाई साहब को बॉल खेलना है, सो मैं इसको बॉल से भी खिला रही हूँ। मैं बोला था ना, जैसे जैसे शाम होगी इसका आतंकी मोड ऑन होगा, और अभी ये फुल एक्टिव मोड में। अभी बस उसको चाहिए मैं खेलूं। इतना खेली, उसको भगाया इतना ग्राउंड पे, फिर भी उसको शांति नहीं है। उसको ऐसा बस खेल तू मेरे साथ, पूरा मेरे पे चढ़ा हुआ है अभी। मिष्टू देखो, इतने बाल होते तो मैं ट्रिम करवा देती हूँ उसके बाल, बट इस बार पता नहीं, मुझे मन कर रहा है थोड़ा और बढ़ा के दिखती हूँ। इस बार मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही उसके नॉट्स के साथ है, ऑल आई डोंट नो व्हाई अभी, तो इसलिए आई एम जस्ट थिंकिंग और थोड़ा बढ़ाऊंगी। काटे जा रहा है, काटे जा रहा है, काटे जा रहा है। दांत देखो इसके, दांत देखो चमगादड़ हैं। આખો દિવસ મમ્માને બટ્ટું કરે છે, તને શરમ નથી આવતી? આ મમ્મા આટલા બટ્ટું કરે, તને શરમ નથી આવતી? હે? तो इस बार थोड़ा मैं उसके बाल बढ़ाने वाली हूँ, और देखूंगी कैसा लग रहा है मेरा भालू। मैंने कभी भी इसके ज़्यादा बाल बढ़ाए नहीं है, लॉन्ग कोट जो होते हैं ना, लंबे फ्लोर तक होते हैं, वैसे तो मैंने कभी नहीं ट्राई किया है। वो मुझसे नहीं होता है, वो ना मैं कभी करूँगी। इंडिया ऐसी जगह नहीं है, वेदर के हिसाब से मेंटेनेंस भी होता है ज़्यादा, 1-1 घंटा लग जाता है इनके नोट्स निकालने में। एक एक पार्ट ले लेके उनका नोट्स निकालना पड़ता है, और उनको बहुत टिक्स और ये सब लग जाता है। तो अगर ये मेरे बाजू में सो रहा है, मुझे नहीं चाहिए वो, कुछ बचपन में जैसे झुर्री लगती है ना उनको, वैसे उनको भी झुर्री लगती है, टिक्स। मुझे नहीं चाहिए उनको ये सब लगे। मिष्टू को तो ज़रा भी नहीं, क्योंकि उनको टिक फीवर होता है। हाँ, न्यू ड्रेस से पहले उसके मैंने टेस्ट करवाए थे, तो उसके प्लेटलेट काउंट बहुत ही कम थे। मैंने डॉक्टर को पूछा तो उन्होंने यही रीज़न दिया कि वो इट्स जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ टिक फीवर, वो टिक की वजह से ही इनके प्लेटलेट काउंट्स कम होते हैं। और मैं तो बहुत ही श्योर थी कि इसका रिपोर्ट तो पक्का नॉर्मल आएगा, पर इसके प्लेटलेट काउंट्स कम हो गए थे, तो मुझे 1 महीना डिले करना पड़ा उसको न्यूट्र कराने के लिए। फिर उसको न्यूट्र उसके पहले प्लेटलेट का सिरप दिया, तो ये खाने के साथ देती थी, उसमें भी भाई साहब के नखरे। तो उसका प्लेटलेट काउंट नॉर्मल आया दूसरे टेस्ट में, फिर उसका न्यूट्रल हो गया। तो ये सब चीज़ें, जैसे आप इंसान का ख्याल रखते हो, बच्चों का ख्याल रखते हो, वैसा ही ये कॉम्बिनेशन। बहुत ध्यान रखना पड़ता है इनके हेल्थ को लेके, ये तो बोल भी नहीं पाते। इनको फीवर वगैरह होगा तो ये तो एक जगह पे कोने पे जाके सो जाएंगे, ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बट आपको सेंस हो जाएगा अगर आप रहते हो इनके साथ। तो अभी ये जिस तरह से काट रहा है, तो मुझे पता चल रहा है कि इसको भूख लगी है। चट्टू देखो, ये इसकी हरकतें ये लोग एक्सप्रेस नहीं करते, बट पता चल जाता है जिस तरह से काट रहा है ना मेरे को, कि आराम से बैठिए, मेरे को खाना कौन देगा। तो भूख लगेगी तो बैक टू बैक भूख लगती है, फिर बैक टू बैक खाना चाहिए इसको। ये देखो, ये देखो, देखो कितना नौटंकी। ये सब रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं मिष्टू, बद्दू रिकॉर्ड करे, पूरा हाथ काटेगा, पूरा नोचेगा मेरे को कि खाना दे मेरे को। चलो तो गाइस, पहले इसको खाना दे देती हूँ मेरे बच्चे को। मेरे छोकरे को भूख लगी, मल चौंगा ने भूख लागले पापा, मम्मा चौतू आपे, मम्मा चौतू आपे। चलो 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 चलो। मिष्टू के साथ मैं भी खा रही हूँ दही खिचड़ी। उसके ऊपर मैंने ब्लैक सॉल्ट डाल दिया है, मज़े से खा रहे हैं, क्योंकि इनको नमक वाला खाना नहीं दे सकते, इसलिए मैंने ऊपर से ऐड कर दिया है।
सो हम जा रहे हैं अभी वॉक के लिए, इवनिंग वॉक, प्रॉपर इवनिंग वॉक। 8 बज रहे हैं और उसको ये टाइम ही प्रेफर करता है वो। ही जस्ट वांट्स टू वॉक एट दिस टाइम। भले मेरी तबीयत कितनी भी आधी हो जाए, उसको अपना रूटीन स्किप नहीं करना है। सो कभी कभी मैं अपने दोस्त को बोल देती हूँ, बट अदरवाइज मोस्टली मैं ही लेके जाती हूँ। मेरा भी माइंड फ्रेश होता है और थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन भी हो जाता है प्रॉपर वॉक करके इसके साथ। सो लेट्स गो। इसका आधा खत्म नहीं होगा अभी 10 बजे तक चलता रहेगा, बट मैं अभी करने वाली हूँ रेस्ट। नेक्स्ट ब्लॉग, गुड नाइट।